गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, दिन है बुधवार का, तारीख है 23 नवंबर और अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के करीब सिर्फ 8 ही बजे हैं। और मैं उठी थी करीब 6:30 पौने 7 बजे के बाद, और यहाँ पर मैंने लगा दी थी मशीन उठते के साथ ही। क्योंकि क्या है ना, मशीन इसलिए लगाई थी, 2-3 दिनों से कपड़े धुले नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आज मशीन लगा लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि आज मुझे सुबह का काम थोड़ा ज़्यादा था नहीं। एक्चुअली में क्या है ना कि आज उर्वी के पापा गए हैं कार्ड वगैरह बाँटने, जो दूर के कार्ड वगैरह थे ना, जो रिलेटिव्स हमारे यूपी साइड के हैं, तो उनको कार्ड वगैरह देने गए थे। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, खाना वगैरह मत बनाना, और सुबह मैं ड्यूटी तो जाऊँगा नहीं। तो इसी वजह से मैंने सुबह खाना नहीं बनाया और सुबह उठते ही मैंने लगा दी थी मशीन। इसके चलते मेरा काम जो है जल्दी ख़त्म हो ही गया, मतलब सारे कपड़े वगैरह मेरे जल्दी धुल गए थे। तो सबसे पहले मैंने बच्चों वगैरह के कपड़े डाले थे, तो मैंने आपको बताया ही है, तो जो 2 राउंड उसमें कंप्लीट हुए थे ना, तो उसी के चलते ना वो कपड़े मैंने एक साथ ही खंगाल दिए थे। एक्चुअली क्या है ना कि अभी जो है टाइम ज़्यादा नहीं रहा है शादी में, तो उसी के चलते कभी-कभी मार्केट वगैरह जाना-आना होता ही रहता है। मतलब कहते हैं ना, शादी की शॉपिंग तो दिन के दिन चलती रहती है। तो बस वही है, कभी कुछ सामान भूल गए और उसके लिए हमें जाना-आना पड़ता रहता है। और कुछ मुझे ब्लाउज़ वगैरह अपना रेडी मैंने कर ही लिया है, ज़्यादातर देखा जाए तो। मैक्सिमम ब्लाउज़ मेरा रेडी हो गया है, बाकी देखते हैं कि आगे होता है क्या। अभी जो है ना, यहाँ पर कपड़े वगैरह मेरे खंगल चुके हैं, तो मैं फटाफट से मशीन में डाल देती हूँ, और मशीन में से जो भी सूखे-सूखे कपड़े हैं उनको निकाल दूँगी और सेकंड टाइम के मैं डाल दूँगी कपड़े। और मशीन, मतलब अभी सर्दियों के वक़्त में तो कपड़े होते ही ज़्यादा हैं, और बच्चों के 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े हो गए थे, क्योंकि डेली ही बदलवाती हूँ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी नहीं। तो जी चलिए, कपड़े वगैरह धुल गए हैं, फटाफट से चद्दर बिछा देते हैं, बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं। तो बेडशीट अब बिछेगी गरम वाली, ये मोटी वाली। तो अभी सबसे पहले जो है गद्दे को बदल देते हैं, क्योंकि क्या है ना, अब उससे लगती है गर्मी, और सॉरी सर्दी। और इस तरफ का ये दूसरा है और इस तरफ का दूसरा है, तो मैंने यहाँ पर गद्दे जो है चेंज कर दिए हैं। और अब जो है ये दीवार जो है ना, कमरे की इस दीवार से बहुत अच्छा लुक आने लग गया है। कमरे का थोड़ा लुक जो है ना, देखते ही बन पड़ रहा है, अब ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये करवा के अब मुझे बिल्कुल भी गलती नहीं लगी मुझे, मतलब मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये काम करा ही लिया, जिसके चलते ना मेरे कमरे का लुक जो है बढ़ गया है। तो जी, यहाँ पर बेडशीट को भी गरम बिछा दिया है, और ये वाली बेडशीट वगैरह है ना, मतलब सर्दियों में काम आती हैं। और सर्दियों में ये वो दूसरी वाली बेडशीट जो है ना, ठंडी लगती है कॉटन वगैरह की। तो इसी वजह से ये वाली बेडशीट हम लोग इसलिए बिछाते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी गर्माहट सी मिल जाती है। और बच्चों का साथ है, तो बच्चे कई बार होता है कि कंबल वगैरह नहीं भी ओढ़ते हैं, तो इससे क्या है ना, गर्माहट रहती है, ठंडक नहीं होती है। इसी की वजह से मुझे ये बिछानी पड़ती है। और यहाँ पर ये हो गए थे रेडी, बस इनको जाना ही था, क्योंकि इनको जल्दी जाना है तो जल्दी ही आ पाएँगे। गाँव बहुत दूर है हमारा, काफ़ी दूर है, और 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं जाने-आने में। तो बस इसी वजह से ना जल्दी जा रहे थे। तो जी, यहाँ पर जो भी कपड़े मेरे धुल चुके हैं ना, मैं उनको सबको बेड पे रख दे रही हूँ। क्या और बाकी के जो बगैर धुले कपड़े हैं ना, उनको देख रही हूँ कि बच्चे इधर-उधर फेंक-फेंक के चले जाते हैं ना। अभी उर्वी नहाई थी, उर्वी नहाकर गई स्कूल, और उसके बाद काव्या नहाई थी, तो जहाँ जिसको जैसा लगता है ना, वहाँ पर अपने कपड़े उतार के फेंक देते हैं। धैर्य को भी नहीं नहलाया, धैर्य को सिर्फ़ लास्ट में नहलाऊँगी, क्योंकि अभी क्या है, अगर मैं इसको नहला देती हूँ ना जल्दी, तो ये ऐसे करता है कि मतलब पानी वगैरह में भीग जाता है, फिर दोबारा से मेरा काम जो है बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ये पेटी सी जो रखी है ना, इसमें क्या है ना, मेरा ड्रेसिंग टेबल वगैरह का सामान रखा है। तो अभी तक ड्रेसिंग टेबल नहीं आ पाया है घर में, तो इस वज़ह से सामान भी इधर-उधर बिखरा-बिखरा फिर रहा है। तो चलिए आ जाते हैं किचन में, तो किचन में तो ज़्यादा काम आज था नहीं, बस नाश्ता वगैरह के कपड़े थे और कुछ थे नहीं, ओह सॉरी बर्तन थे, सॉरी बर्तन थे। और बस उन्हीं को साफ़ करना है, और फिर उसके बाद सीधे-सीधे मुझे फटाफट से अपनी किचन को क्लीन करना है। किचन मतलब खाना वगैरह नहीं बना था, सिर्फ़ नाश्ता वगैरह के बर्तन थे। तो चलिए गैस को फटाफट से माँज देते हैं। और आज मुझे एक ज़रूरी काम भी करना है, तो मैंने सोचा था कि मतलब आज मेरा काम जो जल्दी हो रहा है, मतलब कपड़े वगैरह जल्दी धुल रहे हैं, खाना वगैरह नहीं बन पा रहा, तो मैं क्या करती हूँ ना कि आज फ्रिज को धो देती हूँ। तो जब भी ऐसा कोई टाइम मिलता है ना, तो मैं ऐसा कोई बड़ा काम अपना निपटाती हूँ, ताकि मेरे को शादी के आते-आते ना मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी जो है धीरे-धीरे एक-एक बड़ा-बड़ा काम निपटाएँगे तभी होगा, क्योंकि फ्रिज को मुझे साफ़ करना ही था, काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पाया था। तो आज बस यही सोचा था। तो चलिए फटाफट से बर्तन धो लेते हैं।
क्योंकि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, तो हमें देखना होता है कि हमें कौन-सा काम कब निपटाना है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा कभी भी कोई भी टाइम मिलता है ना, तो बस यही लगता है कि जैसे मुझे ना बस ये करना है कि मुझे अपने काम जो है निपटाने हैं धीरे-धीरे, क्योंकि बच्चों का साथ है। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा पानी-पानी घर में ना करूँ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे पानी में घूमते हैं ना, तो बच्चों को सबसे पहले पानी में ठंड चढ़ती है। इसी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि बच्चे शादी से पहले बीमार हों और मैं खुद भी बीमार हूँ। तो ऐसे में क्या है ना, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। जैसे कि आपने देखा ही है कि मैंने स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह सब ली हुई है। तो स्वेटर मैं सुबह उठते ही पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी चाहे बेशक से हल्की ठंड है, लेकिन अगर ये भी ठंड लग गई ना, नुकसान देगी, देगी ही देगी बिल्कुल। और शादी तक हालत इतनी ख़राब हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा। हमारी भाषा में बोलें तो आती-जाती ठंड ही सेधती है, तो बस वही है, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपना पूरा ध्यान रखा कीजिए। अभी जो है फ़िलहाल जो है थोड़ी सर्दी है, लेकिन फिर भी अगर जिनका घर बंद है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका घर खुला है ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। तो मैं इस चीज़ के लिए कभी कोई लापरवाही नहीं बरतती हूँ और हमेशा ध्यान रखती हूँ। और बच्चों को तो मैंने गर्म कपड़े पहनाने बहुत दिनों से शुरू किए हुए हैं, और अभी तक भी जो है ना, अब तो मैंने उनके कपड़े भी डबल कर दिए हैं। तो जी चलिए फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि सारा जो पानी वगैरह का काम था वो तो निबट चुका है, कपड़े वगैरह सारे खंगल चुके हैं और बेड पे रख दिए हैं कुछ मैंने, और कुछ अभी तक मशीन में ही पड़े हुए हैं। तो लास्ट में जो बेडशीट वगैरह डाली थी वो पड़ी हुई है, और उसके बाद जो है ना फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद लगा दूंगी पोछा। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ना स्टूल पे, कुछ स्टूल पे रखे हुए हैं, कुछ वहाँ पर रखे हुए हैं, तो मैंने थोड़े-थोड़े कपड़े जो है ना, सब मतलब जो गरम-गरम थे, जो भी मतलब बेड में रखे थे, तो मैं धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े करके मैंने धोए थे। और बाकी के सारे कपड़े मतलब एक साथ तो नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि एक साथ बाँध के तो हम रख देते हैं, लेकिन धुल नहीं पाते हैं। उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे-जैसे मुझे थोड़े-थोड़े कपड़े निकलते हैं ना, तो थोड़े-थोड़े कपड़े मैं बच्चों के धोती रहती हूँ निकाल के गरम-गरम। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ फ्रिज में, फ्रिज का सामान निकालने के लिए फटाफट से। तो जी बिना देर किए बिना ही मैं फटाफट से अपना फ्रिज वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने ना बाल्टी में थोड़ा-सा गर्म पानी लिया था और उसमें हल्का-सा सर्फ़ मैंने डाला, और फिर उसके बाद सीधे-सीधे मैं इसको रगड़ने लग गई थी। मतलब पानी डाल के तो मैं इसको धोऊँगी नहीं ऐसे, क्योंकि ऐसे फ्रिज ख़राब होने का डर रहता है। तो बस इसीलिए मैंने सिर्फ़ बर्तन माँजने वाला जूना लिया, और मैं इसको फटाफट से रगड़ दूँगी अच्छे से। अच्छा, फ्रिज जब भी हम साफ़ करते हैं ना, तो उसको करीब-करीब आधा घंटा या पौने घंटे, आधा घंटा या पौने घंटे पहले मैं बंद करके रख देती हूँ, ताकि जो उसकी मतलब जो कूलिंग है ना, वो थोड़ी कम हो जाए, सब हो जाए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में वो आ जाए। तो मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, जब भी मुझे फ्रिज साफ़ करना होता है, तो उसके 1 घंटे पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो मैंने वही किया था, मुझे आज पता था कि आज मुझे टाइम मिल जाएगा इसको साफ़ करने का, तो मैंने ना ये काम कर ही लिया आज। और इसको मतलब साफ़ कर दूँगी, तो ये अभी मतलब अगर हम डीप क्लीनिंग कर देते हैं एक बारी, तो करीब-करीब 1 डेढ़ महीने की बात तो चली जाती है। लेकिन अगर हम इसकी धीरे-धीरे साफ़-सफ़ाई करते रहते हैं ना, तो जल्दी से डीप क्लीनिंग की नौबत तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो बस वही मैं करती हूँ, थोड़ा-थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, अभी जो है शादी वाला घर है, तो किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, मतलब हर चीज़ में क्लीनिंग बिल्कुल परफ़ेक्ट चाहिए। तो इसीलिए ना अभी मैंने इसकी सफ़ाई जो है डीप क्लीन कर दिया था। वैसे इतना गंदा नहीं था मेरा फ्रिज। मैंने आपको दिखाया भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह सकती हूँ कि हाँ, ज़्यादा गंदा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने इसको ना अच्छे से साफ़ कर दिया। अभी जो है बिल्कुल अच्छे से चमक गया है, और बाहर से भी मैं इसको अच्छे से चमका दूँगी। और मैंने ना जब किचन बनवाया था ना, तो मैंने ये फ्रिज की जगह जो है ना छुड़वाई थी, कि मुझे यहाँ पर फ्रिज रखना है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं छुड़वानी चाहिए थी, और फ्रिज को मुझे लास्ट में सेट करना चाहिए था। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल अभी ये जगह हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं। अब जब किचन दोबारा बनेगा ना, तब कभी देखा जाएगा। तो अभी जो है मैंने इसको अच्छे से सुखा दिया है, फटाफट से मैंने इसका सामान भी इसमें अंदर सेट कर दिया है। सामान तो ज़्यादा था नहीं, मलाई वगैरह भी कल मैंने ही घर घी वगैरह निकाल दिया था आपके सामने। इसी वजह से ही, क्योंकि मलाई अगर मैं इतनी देर के लिए रखती बाहर या फिर बंद करके फ्रिज रखती ना, तो मलाई कड़वी होने का डर रहता। तो बस मैं इसीलिए कह रही हूँ, कोई ऐसा सामान ना हो आपके फ्रिज में, और अगर आप धोना हो ना, तो करीब-करीब 1 घंटा पहले बंद करिए इसको। और यहाँ पे मैंने जो कवर मैंने पहले लिया था ना, उसको मैंने लगा दिया है इस पे अच्छे से। एक्चुअली क्या है ना, ये निकल रहा था बार-बार, ढीला हो रहा था ये, और गेट जो, तो मैंने इस पे हल्की सी टेप वगैरह लगा दी। और
जो भी छोटे-छोटे डेकोरेटिव पीस थे ना, वो मैंने इस पे रख दिए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब साफ़-सुथरा लग रहा है। और बच्चे अगर चलने देंगे शादी तक तो देखते हैं, बाकी तो देखा जाएगा कि क्या होगा। तो अभी जो है सारा काम ख़त्म हो गया, फटाफट से लगा देती हूँ पोंछा, क्योंकि बच्चों को लगाई थी भूख और मुझे भी जो है सर वगैरह भी धोना है आज, क्योंकि काफ़ी दिन गंदा हो गया है मेरा सर और इसी वजह से मुझे सर धोना था। तो मैंने ना फटाफट से काम अपना निपटा दिया। अभी करीब 10 ही बजे थे और 1-2 घंटे में मेरा काम काफ़ी निबट चुका था और मेरा पोछा वगैरह भी लग गया है। और चलिए फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाने पीने का इंतज़ाम भी करना ही है, क्योंकि खाना नहीं बना था आज। सुबह बस नाश्ता हैवी करा दिया था। बाकी अभी बच्चों का तो आपको पता ही है, खेलते हैं स्कूल में और भूख लगी आती है दोबारा से। तो बस साथ ही साथ अपने इस वाले वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।